सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानात्मने। और फिर ये मौका दोबारा आने वाला नहीं है। ये मौका मतलब ये अवसर पंडित साहब ने लिखा ना कि ये अवसर चूकने योग्य नहीं है। देखो कल वो भाभी ने प्रश्न किया था ना, तत्व विचार करने वाला वो उसका सम्यक्त का अधिकारी होता है, और फिर ये भी लिखा गया लेकिन उसको सम्यक्त हो या न हो ये गारंटी नहीं। तो पंडित साहब ने उत्तर क्या दिया वहां पर कि भैया सम्यक दर्शन उसको होता है जिसको 5 लब्धियां होती हैं। अब मैं ये पूछता हूँ 5 लब्धियां किसको हो? अब वो 5 लब्धियां अपने आप हो जाएंगी? पंडित साहब ने उसी में लिखा है, मोक्ष में प्रकाशित पढ़ लेना। 5 लब्धियां, अब हम 5 लब्धियों को भरोसे बैठे हैं। 3 लब्धियां तो हमने सब क्षोभ समलब्धि हमारे पास है, हम माने हर एक के पास है इतनी क्षोभ समलब्धि, संगी पंचेंद्री जितने जीव सबके पास एक क्षोभ समलब्धि है। ठीक है, विशुद्धि लब्धि भी सबके पास, माने जब जो ये पढ़ेगा सुनेगा ना इसको, तो वो परिणामों में विशुद्धता के बिना, उसकी रुचि के बिना वो नहीं पढ़ता है, नहीं सुनता है, सुनने ही नहीं बैठेगा, बैठेगा ही नहीं, आएगा ही, गौर नहीं करेगा उसमें। इसका मतलब वो विशुद्धि उसके साथ में जुड़ी। भगवान की पूजा करना, प्रक्षाल करना, ये करना, स्तुति करना है, दया करना, दान करना, इसमें विशुद्धि लब्धि नहीं है। बहुत मुश्किल है। ये क्या है? क्या चीज? इसमें तो होए होए नहीं होए नहीं होए। भैया कोई ठिकाना नहीं है, सब कर रहे हैं ना। एक बात मैं कहूँ, अभी आज मैं सुबह विचार आया था, जीव पुण्य करना चाहता है ना, तो पाप छोड़े तो उसका नाम पुण्य होगा। अब मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो रोजाना पूजा करते हैं और रोजाना शराब पीते हैं। बोलो आप कहाँ से परिणाम में शुद्धता होगी? अब वो क्रिया तो कर रहे हैं सब। ऐसे लोग देखे जो रोजाना शराब पीते हैं और करोड़ों का दान करते हैं, विशुद्धि लब्धि होगी? अरे ये आत्मा अंदर में चेतन वस्तु भाव है, उसे वो समझ रहा है पैसे में पुण्य है, पैसे से पुण्य होता है, पैसे से पुण्य होता है। आत्मा की अवस्था में जो पाप का वो पहाड़ वज्र पाप पड़ा हुआ है, इस पाप के परिणाम हो रहे हैं ये, इनमें इसमें से ये पाप थोड़ा छूट है तो पुण्य होएगा ना। पुण्य किसे का हो गया? तो पाप तो छूट नहीं रहा है और हम ये क्रियाएं कर रहे हैं साहब, इससे हमें पुण्य होएगा। तो ये वाला होगा कि क्रिया कर रहा है, पूरी बात से क्रिया कर रहा है, क्रिया करनी चाहिए, हमको ये है ये सब। पर एक थोड़ा सा जो इधर समुद्र पूजा कर रहा है, थोड़ा सा परिणामों में विघटन तो आया है। नहीं वो ठीक है, लेकिन अपन ने तो एक ही धारा पकड़ रखी है ना भाई, तुम भगवान का स्वरूप समझो तब तो परिणाम। चलो इतना तो करो, देव का स्वरूप तो समझो, गुरु का स्वरूप तो समझो। चलो मत करो, मत पढ़ो तुम, लेकिन उसको देव के स्वरूप को समझने के लिए भी तुम्हें स्वाध्याय करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, जहां भी ये चर्चा चलती हो उसके बिना आ जाएगा।
किसको अपने आप ज्ञान हो गया कि ये देव का स्वरूप ही है, मैं जानता हूँ साहब। तो फिर कहाँ से होगी विशुद्धि लब्धि? अभी विकल्प में नहीं आया वो तो अभी बस वो पंडित जी साहब ने लिखा है ना उसमें सत्ता स्वरूप में, वो एक बार अपन ने वो करवा के टांगे थे, ज्ञान बिना किसकी सेवा करता है भाई? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उनका चिन्ह देख करके बस ये महावीर स्वामी है, ये आदिनाथ स्वामी है, ये फलाना स्वामी है, बस हो गया काम। क्या हुआ? कहाँ से विशुद्धता आई बताओ? ज्ञान बिना किसका? अरे ये तो बाहर में जैसे ये नमक है, ये फिटकरी है, ये है, ऐसे यहाँ पे आकर के लिखे महावीर स्वामी है, ये बासु स्वामी है, ये फलाने स्वामी है, ये फलाने स्वामी है, इसमें क्या है? देखो समझ भी नहीं आया तो विशुद्धि हुई कहाँ से? भैया क्षमा करना, मैं क्या करूँ, मुझे बातें ऐसी है। अब वो विशुद्ध लब्धि हो गई, तो विशुद्ध लब्धि कभी जब यहाँ जीव आएगा, तत्व विचार करेगा, चिंतन करेगा, पूजा की और भाव हासिल, जैसे ना अध्यात्म पूजा भी है, गति पूजा भी, तो उसमें भाव हासिल होता है। अरे उसके डिटेल छोड़ो, उसके क्या करना, अपन तो मतलब मूल मुद्दे की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो वो जिसे ये शास्त्र पढ़ करके और तत्व के स्वरूप को समझना चाहता है, उसके विशुद्धि लब्धि होगी। अब देखो विशुद्धि के बाद कौन सी लब्धि है? देशना लब्धि। इसका मतलब देशना लब्धि कब होगी? जब विशुद्धि लब्धि होगी। तो विशुद्धि लब्धि का संबंध देशना लब्धि से है, क्षोभसम लब्धि का संबंध विशुद्धि लब्धि से है। विशुद्धि का उधर उससे और इधर इससे, देशना लब्धि से। तो विशुद्धि लब्धि तो उसी के लिए है। अब देशना लब्धि हो गई, हमने सब समझ लिया, सब समझ में आता है, समझ में आता है, समझ लिया, समझने की जिज्ञासा है, इतना ये तो। अब उससे जो वस्तु स्वरूप बताया जाए तो समझ में आता है, ठीक है। अब उस समझ में आए तब है, अभी तो हमें जीव द्रव्य क्या है, जीव तत्व क्या है, ये हमें पता नहीं है, उसका चिंतन ही, उसका विचार ही नहीं है। तो अब ये फिर वो देशना लब्धि कहाँ हुई भैया? मैंने वो बात पकड़ में आनी चाहिए ना, उसका चिंतन मनन होना चाहिए ना। तो अब देशना लब्धि, अब बाकी की चलो 3 लब्धि हो गई, मान लो आपको ये सब समझ में आ गया, सब हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ तक आप पहुंच गए, सात तत्व का स्वरूप आप समझ गए, अब 2 लब्धियां रह गई। तो अब 2 लब्धियां अपने आप हुई नहीं, क्या उनके लिए कुछ करना होगा? अभ्यास, ध्यान में आया? वे अपने आप नहीं होंगी, क्योंकि सब वो तो लब्धि है ना, तो अपने आप हो जाएगी, प्रायोगिक लब्धि अपने आप हो जाएगी, और कर्ण लब्धि भी अपने आप हो जाएगी। पंडित साहब ने लिखा तेरा काम क्या है? कि तेरा काम तो ये पुरुषार्थ करना है, जो पुरुषार्थ करेगा उसको होगी वो लब्धि, और जो ये मान करके बैठ जाएगा भैया ठीक है वो तो हो जाएगी, अब जब होना होगी तब हो जाएगी, तो उसको नहीं होने वाली है। अरे क्षोभसम लब्धि और विशुद्धि लब्धि ये तो योग्यता से होती है, लेकिन देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि और करण लब्धि ये अपने पुरुषार्थ से होती है। आया क्या नहीं आएगा? हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए अपन इसमें पुरुषार्थ करेंगे तो अपने को प्राप्ति होगी, और पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो नहीं होगी प्राप्ति। मैं तो ये कह रहा था। देखो अब यहाँ पर अपन विषय पर आते हैं। हाँ चल, 172 नंबर की गाथा में अंतिम 3 बोल
स्वाध्याय में चल रहे हैं। ठीक है, अब मैं मूल ग्रंथ में जो मूल रूप से दिया है उसी को पढ़ता हूं, और उसमें भी इन तीनों में जो अंतिम वाक्य है ना, मैं वो पढ़ूंगा इस प्रकार। यहां से जो अंतिम वाक्य शुरू होता है तो वहां देखना आप 18वां बोल। 18वें बोल में दूसरी लाइन, इस प्रकार आत्मा गुण विशेष से आलिंगित न होने वाला ऐसा शुद्ध द्रव्य है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। ठीक है, एक बात। अब दूसरा बोल, अगला, इसमें भी दूसरी लाइन से, इस प्रकार आत्मा पर्याय विशेष से आलिंगित न होने वाला ऐसा शुद्ध द्रव्य है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब ये दो बोल हो गए। अब यहाँ एक बात बीच में मुझे ये कहनी है कि देखो, आत्मा गुण पर्यायात्मक द्रव्य है, वस्तु है, उत्पाद में द्रव्यात्मक है, अभेद है, और उसकी अभेदता त्रिकाल कायम है। ध्यान में है, आत्मा में जो 47 शक्तियां हैं ना, उनमें से एक 19 नंबर की परिणाम शक्ति है। ये क्या है वो परिणाम शक्ति? द्रव्य स्वभाव भूत, द्रव्य स्वभाव भूत द्रव्य व्यय उत्पाद आलिंगित सदृश विदृश रूप एक अस्तित्व मात्रमयी परिणाम शक्ति। मतलब एक अस्तित्व है, और उस अस्तित्व में उत्पाद व्यय द्रव्य से वो द्रव्य आलिंगित है। इसका मतलब ये हुआ कि पर्याय द्रव्य से आलिंगित है, द्रव्य पर्याय से आलिंगित है, द्रव्य गुणों से आलिंगित है, गुण द्रव्य से आलिंगित है, गुण पर्याय से आलिंगित है, पर्याय गुणों से आलिंगित है, उत्पाद व्यय द्रव्य से आलिंगित है, द्रव्य उत्पाद व्यय से आलिंगित है। क्या समझे कि कैसी वस्तु है अभी वज्र, तो उसमें भेद ही नहीं होता है। वे आलिंगित हैं, लिपटे हुए हैं एक दूसरे में, लिपटे हैं। ध्यान में आया? तो आपने एक चीज देखी होगी, चुंबक देखा भी है? चुंबक, चुंबक देखा? कौन सी धातु का? लोहे की धातु का चुंबक। अब उस चुंबक में लोहा और उसकी चुंबकीय शक्ति ये अलग अलग है कि एक में ही है? अलग की जा सकती है। तो अभी लोहा अलग है और चुंबकीय शक्ति अलग है। हमने किया तो हम चुंबक को अलग कर देंगे। मुझे छोड़ो, उससे क्या करना है, मैं तो यहाँ वो दृष्टांत दे रहा हूँ उसका। क्या कहा? चुंबकीय शक्ति को अलग किया जा सकता है, लोहे पने को अलग किया जा सकता है। वो ऐसे जैसे वे एक दूसरे में आलिंगित हैं, छूट नहीं सकते।
ऐसे ही आत्मा में, आत्मा जो द्रव्य है या कोई भी द्रव्य है, तो उसमें गुण पर्याय और द्रव्य उत्पाद व्यय ये सब इस प्रकार से है। ख्याल में आया कि नहीं? तो भैया नवीन भाई समझ में आया ना दृष्टांत? तो ऐसे ये है। अब इसमें 18 और 19 वाले दो गोलों में जो अपन ने पढ़ा, तो उसका क्या आशय निकला? तो गुरुदेव जी कहते हैं कि देखो, आत्मा अनंत गुणों के पिंड रूप जो वस्तु है, वो गुण भेद को स्पर्श नहीं करता, ऐसा शुद्ध द्रव्य है। ठीक है। अब दूसरा बोल है 19 नंबर का, आत्मा पर्याय विशेष से आलिंगित न होने वाला। माने सम्यक दर्शन की पर्याय है, सम्यक ज्ञान की पर्याय है, केवल ज्ञान की पर्याय है, उस पर्याय से आलिंगित नहीं है द्रव्य, ऐसा शुद्ध द्रव्य है। माने कल बोला था ना कि एक पर्याय में वो किसी पर्याय विशेष को आलिंगित नहीं करता है, ऐसा वो शुद्ध द्रव्य है। और गुरुदेव जी ने कहा था पर्याय विशेष में पहुंचता नहीं है, उस रूप नहीं होता है कि वो उस पर्याय रूप हो जाए, ऐसा शुद्ध द्रव्य है, ऐसा आत्मा शुद्ध द्रव्य है। यहाँ क्या चर्चा चल रही है, विषय क्या चल रहा है? आत्मा कैसा ज्ञेय है, ऐसे उस ज्ञेय को जानना है ना, आत्मा को। मैं आत्मा को कैसा जानूं? तो यहाँ ये कह रहे हैं कि तुम गुण भेद से आत्मा को मत जानो, आत्मा ऐसा शुद्ध द्रव्य है। ठीक है। पर्याय विशेष से आत्मा को मत जानो, क्योंकि आत्मा ऐसा शुद्ध द्रव्य है जो पर्याय विशेष का आलिंगन करता ही नहीं। कि हम केवल ज्ञान की पर्याय से आत्मा को जानते हैं, केवल ज्ञान की पर्याय को जान लो तो आत्मा को जान लेंगे। आ गया समझ में? तो पर्याय विशेष को आलिंगित करने वाला नहीं है, ऐसा शुद्ध द्रव्य है। ठीक है, दो बातें हो गई। अब तीसरा पॉइंट, इसी में अंतिम वाक्य है 343 पेज पर, आत्मा द्रव्य से नहीं आलिंगित ऐसी शुद्ध पर्याय है। क्या कहा? पहले क्या कहा? 19वें बोल में क्या कहा था? आत्मा ऐसा शुद्ध द्रव्य है। हाँ, वो सब दिक्कत अब सॉल्व करेंगे उसकी। तो गुरुदेव सिंह यहाँ विराजमान है ना अपने पास, चिंता क्यों कर रहे हैं? आपको समझ में आ जाए तब बताना कि हाँ समझ में आई है, उसी का तो अपन प्रयत्न कर रहे हैं। 19वें बोल में क्या कहा? आत्मा ऐसा शुद्ध द्रव्य है जो पर्याय विशेष को आलिंगित नहीं करता है, या पर्याय विशेष द्वारा आलिंगन नहीं किया जाता है जिसका। इसका मतलब पर्याय विशेष में आत्मा पहुंचता नहीं है, ऐसा शुद्ध द्रव्य है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? आत्मा ऐसी शुद्ध पर्याय है। ख्याल में आएगा नहीं? पहले आप कहा आत्मा शुद्ध द्रव्य है, अब यहाँ कहा आत्मा ऐसी शुद्ध पर्याय है। कैसी शुद्ध पर्याय? कि वो सामान्य को आलिंगन नहीं करता है। आत्मा जो अनंत गुणों के पुंज रूप सामान्य द्रव्य है, उस सामान्य द्रव्य का आलिंगन नहीं करता, ऐसी शुद्ध पर्याय आत्मा है, ऐसा कह रहे हैं। पहले अपने को 19 और 20 का अंतर तो समझ में आया ना? पहले 19 में क्या कहा और 20 में क्या कहा?
बोलो, समझ में आया, ख्याल में आया कि नहीं? पहले वो अंतर समझ में आना चाहिए। जैसे हमें 18 और 19 का तो अंतर समझ में आ गया, एक गुण भेद वाला है और एक पर्याय विशेष वाला है। और द्रव्य की बात की गई है, आत्मा ऐसा शुद्ध द्रव्य है, आत्मा ऐसा शुद्ध द्रव्य है। अब यहाँ कहा कि आत्मा ऐसी शुद्ध पर्याय है जो द्रव्य सामान्य को स्पर्श नहीं करता है, ये कह रहे हैं। ध्यान में आया कि नहीं? अब देखो गुरुदेव जी का व्याख्यान यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखो यहाँ ये 3 बोल ऐसे दिए हैं कि जीव को सम्यक दर्शन कैसे हो। अगर हम इन भेदों से देखते रहेंगे तो सम्यक दर्शन होगा। गुण भेद की कल्पना करें तो सम्यक दर्शन होगा। पर्याय विशेष शुद्ध पर्याय की कल्पना करें तो सम्यक दर्शन होगा। मैं शुद्ध पर्याय केवल ज्ञान को जान लूं तो मैं ऐसा मुझे सम्यक दर्शन हो जाए। अथवा आत्मा जो है ना सम्यक दर्शन प्राप्त करती है तो सम्यक दर्शन होगा तो वो सम्यक दर्शन स्वभाव के आश्रय के बिना, त्रिकाली के आश्रय के बिना नहीं होता है ना। तो मुझे त्रिकाली का आश्रय करना है ना, मुझे त्रिकाली का आश्रय करना है। ये 20वां बोल है ये, तू ऐसी शुद्ध द्रव्य है, वो शुद्ध पर्याय है। हे आत्मन तू ऐसी शुद्ध पर्याय है कि तुझमें द्रव्य सामान्य का अवलंबन नहीं है। ये तो मान रहा है कि पर्याय द्रव्य का अवलंबन करे, पर्याय द्रव्य का अवलंबन करे तो सम्यक दर्शन हो, ऐसा मानना। बोलो भैया समझ में आया कि नहीं? ये भैया ये तो मैं अपनी छोटी बुद्धि से बता रहा हूँ आपको। अब गुरुदेव जी की बात अपन पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट होगा और ये बात संभवतः आएगी। मैं तो अपनी बुद्धि से बता रहा हूँ भैया। अब देखिए आप क्या बात चलती है जरा। अब मैं पढ़ता हूँ, आप सबको समझ में आएगा, सब अभ्यासी हैं, इनके पास पुस्तक है तो पुस्तक में देख लें और जिनके पास नहीं है तो मैं बताऊंगा उसको। ठीक है, देखो 18वें बोल की और 19वें बोल की 81 पेज पर इसमें है। 18वें और 19वें बोल की ऊपर ने चर्चा कर ली है। यहाँ 20वें बोल में कहते हैं, ये 5वीं 6वीं लाइन है 81 पेज पर, एक समय की पर्याय में त्रिकाली द्रव्य का अभाव है। ठीक है, ज्ञान गुण की पर्याय, मुझे तत्व विज्ञान शब्द आया था, ज्ञान गुण की पर्याय त्रिकाली ज्ञान गुण के आधार से नहीं है। देखो मैं अभी जो बोल रहा था क्या, ध्यान में आया कि नहीं आया? विशेष पर्याय विशेष होती है ना और द्रव्य सामान्य होता है। विशेष सामान्य के आधार से नहीं है। एक समय की सम्यक ज्ञान की पर्याय अथवा केवल ज्ञान की पर्याय निरपेक्ष है, माने वो स्वतंत्र है, स्वयं से है। वो त्रिकाली गुण के आधार से वह प्रकट नहीं होती है। ख्याल में आया कि नहीं आया? त्रिकाली उससे नहीं होती है। हाँ, अभी मैंने क्या बोला था कि मैं ये मेरी पर्याय में है, ये अपने द्रव्य का अवलंबन करूं तो सम्यक दर्शन होगा, तो सम्यक दर्शन होगा। भैया तू वस्तु स्वरूप को समझ के सारे विकल्प छोड़,
वो पर्याय अपने स्वकाल में अपने आप प्रकट होगी। जहां तक तेरे को विकल्प है तू अभ्यास करता रहे और तू उसे त्रिकाली को खोजने जाएगा तो मैं त्रिकाली का अवलंबन कर तो पकड़ में नहीं आएगा। वो त्रिकाली क्या है प्रभु, इससे शांति से इस स्वरूप को समझ, बस। अवलंबन किसका है? त्रिकाली का अवलंबन नहीं करना, पर्याय का अवलंबन नहीं करना, गुण का अवलंबन नहीं करना, तुम तो पुरुषार्थ करते रहो, वस्तु स्वरूप को समझते रहो, अवलंबन कुछ नहीं करना। वो जब अवलंबन वाली पर्याय प्रकट होगी ना, तब अपने आप हो जाएगी। और तुम अगर ये करोगे कि मुझे अवलंबन करना है, तीन काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा, न कभी किसी को हुआ आज तक। ध्यान का हेतु किसी को बनाना पड़ेगा। ध्यान किसका करेंगे? यही तो कह रहे हैं हम यही कह रहे हैं, ध्यान पर्याय है ना, और ध्येय द्रव्य है ना। हम मना नहीं कर रहे, आचार्य कुंद देव मना कर रहे हैं, अमृत चंद्राचार्य स्वामी मना कर रहे हैं। तुम तो वस्तु रूप को समझ लो भैया। वो ध्यान रूप पर्याय अपने आप वो ध्येय को बना लेगी। अर्थात जब विकल्प का अभाव हो करके निर्विकल्प दशा होगी तब अपने आप हो जाएगी। वो इतनी स्वतंत्र है, वो द्रव्य के आश्रय से नहीं है। ये बात बतानी है यहाँ। तू द्रव्य को ढूंढता रहे, अपने ध्येय को ढूंढता रहे। देखो भैया, ये सब बातें नहीं बताई जाएंगी, ये सब व्यवहार के कथन हैं, ये सब नहीं बताई जाएंगी बातें। तो तुम्हारा चित्त जो उसमें रमा हुआ है ना संसार में, वहां से हट करके यहाँ आएगा कैसे? इसका अभ्यास करेगा कैसे? इसकी रुचि करेगा कैसे? लेकिन इसमें आचार्य देव ये कह करके तुम्हें कोई कर्तापना नहीं करना बताना चाहते हैं। तुम ये मानते हो कि मुझे करना पड़ेगा। जैसे मेरे लड़की है तो मुझे लड़का देखना पड़ेगा, ऐसा देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो लड़का अपने आप मिल जाता है कि देखने से मिला है। तो नहीं गा रहे हो वास्तविकता तो यही है ना, हम ढूंढते रहे। 3 साल हो गए सामने ढूंढते 5 साल हो गए। हाँ, पुरुषार्थ माने क्या? और जो सम्यक दर्शन की पर्याय लंबी रूप से पढ़ी है, जब हो जाएगी। हाँ जी, यही बताना है। तुम्हारे करने इसमें क्या है भैया, एक कर्तृत्व बुद्धि आती है। अब कर्तृत्व बुद्धि जब तक रहेगी तब तक सम्यक दर्शन कैसे होगा? आगे चलते हैं, देखो कहाँ तक पहुंच गए अपन। एक समय की, हाँ, निरपेक्ष है। केवल ज्ञान की पर्याय, सम्यक ज्ञान की पर्याय द्रव्य से निरपेक्ष है। देखो आगे कहते हैं, ये गुरुदेव जी का व्याख्यान भी समझना बहुत मुश्किल है, अब आप आगे पढ़ेंगे तो। त्रिकाली गुण के आधार से वह प्रकट नहीं होती, लो अपने स्वकाल में प्रकट होगी, अपने कारण से प्रकट होगी ना। वो त्रिकाली द्रव्य का माने इतनी स्वतंत्रता है। त्रिकाली द्रव्य तो है ना, और उससे ही पर्याय होती है। पर्याय द्रव्य है तो द्रव्य की पर्याय है, द्रव्य नहीं हो तो पर्याय कहीं अधर में थोड़ी होती है। अपन ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं? गुण है तो गुण परिणमते हैं, द्रव्य परिणमता है, द्रव्य की परिणाम होता है, पर्याय होती है, द्रव्य परिणाम ही होता है। ऐसा रोज चर्चा अपनी चलती है कि नहीं चलती है? तो ये तो उस वस्तु के क्या, उसका कार्य करने का तरीका क्या है वस्तु का, उसकी चर्चा बताई जा रही है, कही जा रही है। इसमें क्या है? हाँ, लेकिन वो अंतरंग की जो दशा है उसमें, जो एक एक समय की एक एक पर्याय है, अनंत गुण है, तो वो जो द्रव्य है
तो द्रव्य में गुण भेद हो सकता है, गुण भेद से गुण भेद में आता है आत्मा, ज्ञान गुण में आत्मा आ जाए, ज्ञान गुण का अवलंबन करे या नहीं करता है, पर्याय विशेष का अवलंबन करे आत्मा या नहीं करता है। ऐसे ही अब यहाँ पहले शुद्ध द्रव्य की तरफ से बात की गई थी, अब यहाँ पर्याय शुद्ध पर्याय की तरफ से बात की जा रही है कि वो शुद्ध पर्याय वो द्रव्य का अवलंबन नहीं करती, ये कह रहे हैं। देखो त्रिकाली गुण के आधार से वह प्रकट नहीं होती है, इस प्रकार निरपेक्षता बतलाई है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्या कि पर्याय गुण से और द्रव्य से निरपेक्ष है, उसे जब होना होगा तब होगी, जब नहीं होना होगा तब नहीं होगी, ऐसी निरपेक्ष है, स्वतंत्र है। इस प्रकार आत्मा त्रिकाली ज्ञान से नहीं स्पर्शित। ये देखो जरा वहां पे, अच्छा तुम इधर आ जाओ ना, यहाँ पे इनके बगल में ही। तुम कह रहे हो कि समझ में नहीं आता। इस प्रकार आत्मा त्रिकाली ज्ञान से नहीं स्पर्शित ऐसी शुद्ध पर्याय है, यहाँ ऐसा बतलाया है, समझ गए ना? हाँ हाँ जी हाँ, आत्मा ऐसी शुद्ध पर्याय है, आत्मा को नहीं छोड़ा, वस्तु को नहीं छोड़ा है, ऐसी शुद्ध पर्याय है। जैसे ये पर्याय निरपेक्ष है, ऐसे गुण भी निरपेक्ष है, गुण पर्याय से निरपेक्ष है, उनको तो दोनों को अभी की तरह माने द्रव्य पर्याय से निरपेक्ष है, पर्याय द्रव्य से निरपेक्ष है, ये बता दिया ना। तो क्षणिक और उसकी भी ऐसी समझ लेना, ध्रुव और क्षणिक केवल ध्रुव क्षणिक नहीं, यहाँ शुद्ध पर्याय की बात चल रही, शुद्ध द्रव्य की बात चल रही, ऐसा है, अकेला वो नहीं है, लेकिन पर्याय स्वतंत्र है। वो अभी उसमें कारण यही बताया जो मैं बता रहा हूँ। इन्होंने ध्यान दे की बात की थी ना, इन्होंने जो प्रश्न किए थे उन प्रश्नों का समाधान है ये, यह समझना सूक्ष्म बात है। देखो आगे कहते हैं, निर्विकारी ज्ञान की पर्याय, देखो जो मैं बोल रहा था ना वो बात आ रही है, निर्विकारी ज्ञान की पर्याय प्रकट करनी है, उसका यहाँ प्रकरण नहीं है, ये बात नहीं है कि निर्विकारी पर्याय माने सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट करनी है, निर्मल पर्याय की प्रकट करनी है, निर्मल पर्याय, उसकी बात नहीं है। यहाँ तो कह रहे हैं कि शुद्ध पर्याय है, उसका प्रकरण है, माने शुद्ध पर्याय का अस्तित्व है, तब की बात है ये। अभी वो शुद्ध पर्याय प्रकट करनी है, उसकी बात नहीं है, वर्तमान की बात है, कल बताया था। हाँ वर्तमान की बात, हाँ जी, शुद्ध पर्याय है माने अस्तित्व है उसका, है पे ब्रैकेट लगा हुआ है ना, दिख रहा है, लगा है का मतलब अस्तित्व, शुद्ध पर्याय का अस्तित्व है, वर्तमान में है, वो ये कह रहे हैं, उसकी बात है। शुद्ध पर्याय है वह विशेष है, विशेष है माने विशेष का अस्तित्व है, इस प्रकार कहते ही यह त्रिकाली ज्ञान सामान्य के आधार से नहीं है, इस प्रकार निर्णय होता है। क्या कहा? जब हम पर्याय विशेष का निर्णय करते हैं, शुद्ध पर्याय का निर्णय करते हैं, तो वो शुद्ध पर्याय है, इसका मतलब वो उसके कारण से नहीं है,
त्रिकाली ज्ञान के कारण से वो नहीं है। हाँ, ये बात है। इस प्रकार निर्णय होता है। देखो पदार्थ है, अब पर्याय को यहाँ पदार्थ कहा। पदार्थ है इस प्रकार कहते ही यह पर से नहीं है। क्या कहा? कोई किसी पदार्थ की कहें अपन, कोई भी पदार्थ है तो पदार्थ पर से है क्या? नहीं, पर से तो नहीं है। अगर पर से हो तो फिर वो स्वयं पदार्थ स्वतंत्र कैसे हो गया? क्या वो पदार्थ का अस्तित्व भी हो और वो पर से भी हो, तो उसमें उसका अस्तित्व बना बनता नहीं ना। बोलो, ये बात समझ में आई नहीं? कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है और उसको अपन ये कहें कि ये पर से है, तो उसका अस्तित्व स्वतंत्र अस्तित्व बनता है क्या? एक बात पर से भी कहें और उसका अस्तित्व भी कहें, स्वतंत्र अस्तित्व भी कहें, तो ऐसा नहीं होता है। ये कह रहे हैं गुरुदेव जी। देखो पदार्थ है इस प्रकार कहते ही यह पर से नहीं है, इस प्रकार निर्णय होता है। उसी प्रकार पर्याय है इस प्रकार कहो, तत्पश्चात पर से है ऐसा कहो, तो उसका है पना सिद्ध नहीं होता। उसका अस्तित्व भैया समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? हाँ, थोड़ा गंभीर बात है, सूक्ष्म बात है। पर्याय है और वो पर से है ऐसा कहा जाए, तो पर्याय का अस्तित्व सिद्ध होता है क्या? अब यहाँ ये कह रहे हैं उस पर्याय, शुद्ध पर्याय के लिए जो सामान्य द्रव्य है वो पर है ना। एक है, हाँ जी हाँ। तो पर्याय है माने पर्याय के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए, उसके निरपेक्ष पने को सिद्ध करने के लिए ये कहा कि वो त्रिकाली गुण से नहीं है, त्रिकाली द्रव्य से वो नहीं है। ये बात बतानी ख्याल में है। आत्मा ऐसा शुद्ध पर्याय रूप है कि वो उसको उसमें सामान्य का अभाव है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। श्री गुरुदेव सिंह ने कहा कि ये ज्ञान प्रकट करना है और मुझे अवलंबन लेना है, उसकी बात यहाँ नहीं है। विशेष की अपेक्षा से सामान्य पर है, पर्याय की अपेक्षा से द्रव्य पर है, क्योंकि विशेष वह सामान्य नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? सामान्य के आधार से विशेष मानने में आए, विशेष माने पर्याय, शुद्ध पर्याय। सामान्य के आधार से विशेष मानने में आए तो विशेष निरपेक्ष सिद्ध नहीं होता है। उस द्रव्य में, अनंत गुणमय द्रव्य में एक एक उसका गुण की, एक एक द्रव्य उसकी पर्याय की निरपेक्षता सिद्ध कर, ऐसा आत्मा शुद्ध द्रव्य है, ये बात बतानी है। विशेष को पराधीन माने तो पराधीन दशा होती है, पर्याय बुद्धि है। आत्मा अनादि से द्रव्य से शुद्ध है और उसके आश्रय करने से निर्मल पर्याय प्रकट होती है। अतः पर्याय में द्रव्य का अभाव बरतता है, यहाँ ऐसा नहीं बतलाना है। देखो अभी बोला ना,
आत्मा माने त्रिकाल शुद्ध द्रव्य है और उसके आश्रय से निर्मल पर्याय प्रकट होती है, ये अपन चर्चा कर रहे थे। और पर्याय में द्रव्य का अभाव है, ऐसा यहाँ नहीं बतलाना है। तो वो जो शुद्ध पर्याय, हाँ, वो पर्याय है, वो पर्याय अपनी स्वतंत्रता से आई है, स्वतंत्र है, उसका उसकी सत्ता निरपेक्ष है त्रिकाली से, ये बात बतानी है। यहाँ तो प्रकटित शुद्ध पर्याय है, उसकी बात है। क्या कहा? प्रकट, पहले से ही प्रकट शुद्ध पर्याय है, उसकी बात है। ये शुद्ध पर्याय पहले नहीं थी और पश्चात द्रव्य के आश्रय से प्रकट हुई, अतः पर्याय में द्रव्य का अभाव है। इस प्रकार कोई तर्क करे तो वह तर्क मिथ्या है। ख्याल में आया कि नहीं आया? यहाँ ये बात नहीं है, यह बात ही यहाँ नहीं लेना है। यहाँ तो फिर कोई बात, निरपेक्ष कथन करना है। शुद्ध पर्याय पहले नहीं थी और बाद में प्रकट हुई, ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता है। देखो, मैं रोज रोज कहता हूं कि ये दोहन कौन कर सकता था? गुरुदेव जी ने दोहन किया है, उन्होंने निकाला है, कोई दूसरा नहीं कर सकता भैया। देखो, ज्ञानी पुरुष नहीं हुए ये बात नहीं है, पंडित दीपचंद जी के बाद, टोडरमल जी के बाद, वास्तव में उस क्रम में अगर कोई आएगा उनके बाद में तो भुज गुरुदेव जी है, ये समझ लेना। बस ये अंतिम वाक्य पढ़ता हूं मैं। निरपेक्ष कहो और सामान्य का आश्रय भी कहो, सामान्य के आधार से भी कहो, तो निरपेक्ष बना स्वतंत्र नहीं रहता है। तथा शुद्ध पर्याय में त्रिकाली सामान्य ज्ञान का अभाव है, अर्थात विशेष में सामान्य का अभाव है। अभाव किनमें बतलाया जाता है कि दो अंश वर्तमान में हो, वर्तमान में हो। ख्याल में आया कि नहीं आया भैया? वर्तमान में हो, उनमें अभाव बतलाया जाएगा ना। तो शुद्ध पर्याय वर्तमान में होगी तब उसका वो पर्याय विशेष है ना, तब उसका सामान्य में अभाव है ना, या सामान्य का विशेष में अभाव है ना। तो इसका मतलब शुद्ध पर्याय है, उसकी अस्थि सिद्ध कर रहे हैं, वो प्रकट करनी है, ये बात नहीं है यहाँ। और आत्मा ऐसा शुद्ध पर्याय रूप है कि उसे अपने इस त्रिकाली के आश्रय की आवश्यकता नहीं है, उससे निरपेक्ष है, ये बात यहाँ सिद्ध करनी है। बस इतनी बात थी, ख्याल में आ गया ना।